आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया है कि आज संध्या काल को मैं आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन की सेवा करूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर एमरल्ड डी सिंह साहब का और ब्रदर हिमांशु का कि वो मुझे अपनी बाइबल स्टडी को शेयर करने के लिए आमंत्रित करते हैं। और प्रत्येक शुक्रवार को हम 8 बजे संध्या काल में परमेश्वर के वचन में उत्पत्ति की पुस्तक से हम अध्ययन कर रहे हैं और मेरा ये विश्वास है कि पिछले दिनों किए गए अध्ययन से आपको ज़रूर से फायदा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम उत्पत्ति का 20वां अध्याय पढ़ेंगे और फिर परमेश्वर की पवित्र आत्मा से उसके ऊपर मार्गदर्शन मांगेंगे। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्ग पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान हमारे परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम लेकर हम आपके चरणों में हैं और इस अध्ययन माला में प्रभु जी जब हम प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 8 बजे आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर प्रभु आपके वचन को सीख रहे हैं प्रभु, तो पिछले दिनों आपने हमारी अगुवाई की है और आज भी आप हमारी अगुवाई करेंगे। जब हम इस अध्याय को की स्टडी करते हैं प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा को मांग लेते हैं जो हमारा शिक्षक है। और मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस अध्ययन के द्वारा आशीष पाते हैं प्रभु, उनको वचन को सीखने और वचन पवित्र आत्मा से समझने और उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ने का अवसर दें। सारा आदर और सारी महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर, आमीन। निकाल लीजिए मेरे साथ आप परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 20 अध्याय 20 और हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब्राहम और अबीमेलेक। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, यह मेरी बहन है। इसलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का को भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा, वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा, वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। और यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सवेरे अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवा कर यह सब बातें सुनाई और वे बहुत डर गए। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ यह काम किया है जो उचित न था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे।
इसके अतिरिक्त सचमुच वह मेरी बहन है। वह मेरे पिता की बेटी तो है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वह मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं, वहां वहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी, गाय बैल और दास दासियां लेकर अब्राहम को दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रहे। सारा ने उससे कहा, देख, सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरी आंख का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। ये परमेश्वर का वचन है, और आज हम इसके द्वारा परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं। और इस अवसर पर मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं आराधना संदेश मिनिस्ट्री का और उसके आयोजकों का, कि जो प्रत्येक शुक्रवार को हमें बाइबल अध्ययन का अवसर देते हैं। आज हम जेनेसिस चैप्टर 20, उत्पत्ति का 20वां अध्याय और उसका अध्ययन कर रहे हैं। और आज जिस विषय के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित है वो है अब्राहम का झूठ और परमेश्वर की सारा को और अब्राहम को, दोनों को सुरक्षा। सदोम और अमोरा के नाश होने के बाद पिछले सप्ताह हमने जो अध्ययन किया था उत्पत्ति का 19वां अध्याय, उसमें हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर के दूतों ने सदोम और अमोरा को नष्ट कर दिया था। और अब्राहम जब सुबह उठा था तो उसने आकर देखा कि बहुत धुआं उठ रहा है, बहुत आग उठ रही है उस स्थान से जहां पर सदोम और अमोरा शहर बसा करते थे। तब परमेश्वर ने उसको आगे बढ़ाया और उसकी भी इच्छा वहां से आगे बढ़ने की हुई। यानी सदोम और अमोरा के नाश होने के बाद अब्राहम ने वहां से प्रस्थान किया। और बाइबल का हमें बताती है उत्पत्ति के 20वें अध्याय में कि कादेश और शूर के बीच गरार में आकर वो वहां रहने लगा। शायद ये उस स्थान को और नहीं देखना चाहता था सदोम और अमोरा को, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा भाई, मेरा भतीजा लूत और उसकी पत्नी और उसका परिवार भी वहां रहता है। तो उसके मन में एक पीड़ा जरूर रही होगी, पता नहीं वो लोग जीवित हैं या नहीं। लेकिन सदोम और अमोरा के लोगों को और परमेश्वर के द्वारा जो उनको नाश किया गया था, परमेश्वर का जो न्याय उनके ऊपर आ गया था, उसको उसने स्मरण रखा, उसको वो नहीं भूला। सारा 90 वर्ष के करीब हो चुकी थी और अब्राहम 100 वर्ष का हो गया था। लेकिन 90 वर्ष की आयु में भी सारा बेहद अट्रैक्टिव वुमन थी, एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत वो महिला थी। और जब अब्राहम यहाँ गरार में आकर रहने लगा तो उसने एक बात कहनी शुरू करी वहां के लोगों से कि ये मेरी बहन है। ऐसा वो पहले भी कह चुका था। अगर आपने हमारा बाइबल स्टडी को ज्वाइन किया है तो जेनेसिस चैप्टर 12, उत्पत्ति के 12वें अध्याय 10 से 13 में जब फिरौन राजा के वहां पर के समय में वो उसने प्रवेश किया था, तो मिस्र में जब वो चला गया था वहां पर भी उसने यही बात कही थी। और उसने कहा था कि ये मेरी बहन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये पहला अवसर नहीं है जब अब्राहम ने सारा को अपनी बहन कहा है। और उसके कारण था कि वो डर गया था। उसे इस बात का डर था कि
कहीं ऐसा ना हो कि मेरी पत्नी की सुंदरता के कारण लोग मुझे मार डालें। और पहले के समय में ऐसा हुआ भी है कि लोग जो हैं वो स्त्रियों को अपने पास लाने की इच्छा से, या जो बड़े राजा लोग होते थे या प्रतिष्ठित लोग होते थे जिनके पास बहुत ताकत होती थी, वो किसी सुंदर महिला को पाने की इच्छा रखते थे और पहले वो उसके पति को मरवा देते थे। अगर वो विवाहित है तो जब उसके पति मर जाता था तो वो उसको फिर अपनी पत्नी करके रख लेते थे। तो यहां पर भी अब्राहम के मन में ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं लोगों से कहूं कि ये मेरी पत्नी है तो इसकी सुंदरता की वजह से लोग मुझे जान से मार दें और फिर मेरी पत्नी को अपनी कर लें। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि इस विषय पर इसने दोबारा ठोकर खाई है। पहले भी इसने इस बात को कहा था फिरौन राजा के सामने, लेकिन अब दोबारा फिर उसने ये बात कही कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। अब्राहम भी हमारी तरह ही साधारण सा मनुष्य था। कभी कभी हमारे मन में ये ख्याल आता है कि अब्राहम ने ऐसा क्यों कहा, क्यों उसने ये कहा कि वो मेरी पत्नी नहीं है, वो मेरी बहन है। दरअसल अब्राहम भी हमारे ही जैसा साधारण मनुष्य था। वो भी डर गया था, उसके भी मन में भय था, वो भी एक साधारण मनुष्य था और उसको भी अपनी जान की चिंता थी। तो जब हम डर जाते हैं तो हम कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आ जाते हैं। और अब्राहम को दरअसल भरोसा तो परमेश्वर पर रखना चाहिए था, क्योंकि परमेश्वर के कहने से ही तो वो आया था बाहर। लेकिन यहां हम देखते हैं कि उसने अपनी जान का खतरा नहीं उठाया। उसने सब लोगों के सामने ये कह दिया कि ये मेरी बहन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये प्लान परमेश्वर का नहीं था, ये प्लान अब्राहम का स्वयं था। और तीसरे से 7वें पद तक हम इस बात को देखते हैं कि जब वहां के राजा अबीमेलेक ने सुना कि ये इसकी बहन है तो उसने सारा को अपने महल में बुला लिया। लेकिन रात ही को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक से बात की, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं आने वाले वर्ष में तुझे सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा। तो परमेश्वर ने उसको सुरक्षा देने का विचार किया, क्योंकि अब्राहम उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। एक कमजोर इंसान, वो उसे सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। तो परमेश्वर ने अबीमेलेक से रात में स्वप्न में बात की। परमेश्वर से आमने सामने बात करना या परमेश्वर की आवाज को सुनना या परमेश्वर से स्वप्न में कोई बात सुनना बड़ी भयानक बात हो सकती है, डर को पैदा कर सकती है। और जब ये ऐसा काम हो जिसके बारे में परमेश्वर झिड़के या डांट लगाए किसी गलती की वजह से, तब तो और डर लगने लगेगा और हम तो डर के मारे गिड़गिड़ाने लगेंगे। और यही अबीमेलेक राजा के साथ हुआ कि जब परमेश्वर ने उससे कहा कि इस महिला की वजह से तुझे और तेरे सब लोगों को मैं मार डालूंगा, अच्छा हो कि तू इस महिला को, इसके पति को वापस कर दे। वो एक नबी भी है और वो तुम्हारे लिए प्रार्थना भी करेगा। तो ये डर की स्थिति अबीमेलेक के सामने पैदा हो गई। और जब उसे मालूम हुआ कि परमेश्वर ने उसे बताया कि तूने एक सुहागन महिला को अपने घर में रख लिया है, कितना बड़ा पाप है ये, तब उसके हृदय के अंदर एक डर पैदा हो गया। लेकिन अबीमेलेक ने परमेश्वर के सामने अपना पक्ष भी रखा। उसने परमेश्वर को यह बताने की कोशिश करी कि इस महिला को मैंने अभी छुआ नहीं है, मैंने इसके साथ कोई गलत काम नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं और तू तो न्यायी है, तू क्या किसी निर्दोष को भी दंड देगा। ये बात अबीमेलेक ने परमेश्वर के सामने रखी ताकि परमेश्वर उसकी जान को बख्श दे, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब मार दिए जाओ। अबीमेलेक राजा अपने को निर्दोष बता रहा है और वो कह रहा है मैंने इसे छुआ नहीं है।
क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं मेरा मन तो सच्चा है और मैं सच्चाई के साथ चलता हूं। तो क्या तू सच्चाई के चलने के कारण मुझे मार डालेगा? परमेश्वर ने अबीमेलेक से कहा कि हाँ, मैं जानता हूं कि तूने इसको छुआ नहीं है, लेकिन याद रख ये तेरी वजह से नहीं हुआ है, ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तुझे इस महिला को छूने नहीं दिया है। मैंने तुझे बचा के रखा है कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। और हम इस बात को देखते हैं, पिछले अध्याय में भी हमने पढ़ा था कि अब्राहम को परमेश्वर ने एक बेटा देने का वादा किया था। तो परमेश्वर को इस महिला सारा की सुरक्षा देना और उसको पवित्र रखना आवश्यक था। इसलिए परमेश्वर ने अबीमेलेक राजा को सारा को छूने नहीं दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि अबीमेलेक तो जिस इच्छा से लेके आया सारा को था, वो इच्छा नहीं थी कि वो उसे न छुए, वो उसकी इच्छा थी। लेकिन उसी रात में परमेश्वर ने उससे बात की और उसको बता दिया कि तूने अपनी महल में जिस महिला को बुलाया है वो सुहागिन है, इसलिए उसे अब्राहम को लौटा दे, उसके पति को लौटा दे। अब सुबह का समय हुआ और ये डर के मारे राजा ने सुबह ही अपने दरबार को बुला लिया और सबको बताया कि रात को परमेश्वर ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही और अगर हमने इस महिला को, उसके पति को नहीं लौटाया तो हम सब मारे जाएंगे। अब तो सारे का सारा जो दरबार था सब डर गए और उन्होंने अब्राहम को बुलाया और अब्राहम को बुलाकर अबीमेलेक ने कहा कि ये तूने क्या किया भाई? हम तो अगर तू तो हमें बड़े पाप में फंसा देता, ये क्या किया तूने हमारे साथ? दरअसल अबीमेलेक जो राजा था वो अन्य जाति का था, वो इस्राएली भी नहीं था, पर उसने परमेश्वर के भक्त को झिड़का बुलाकर, वो परमेश्वर के नियमों को भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि एक अन्य जाति का व्यक्ति परमेश्वर के एक भक्त को, जिसके लिए परमेश्वर कहता है ये नबी है, उसके द्वारा किए गए गलत काम की वजह से उसको झिड़कता है, उसको बुलाता है और उससे कहता है अरे तूने मुझे पाप में डाल दिया, तूने हमारे साथ ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों किया तूने? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तू हमें पाप में डाल देता? परमेश्वर कभी कभी विश्वासियों को भी जो गलती करते हैं ना, उनको अविश्वासियों के द्वारा सबक सिखाना चाहता है कि तुम गलत कर रहे हो। अब्राहम तो परमेश्वर का बहुत करीबी था, उसके बाद भी उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं करके झूठ बोला और इस झूठ की वजह से परमेश्वर ने उसको एक अन्य जाति अविश्वासी व्यक्ति की कैसे झिड़कवा ताकि उसको सही मार्ग पर लाए। 10वें पद में लिखा है उत्पत्ति के 20वें अध्याय के, अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, एक सवाल किया उसने, तूने क्या समझकर ऐसा काम किया? क्या सोचा तूने कि तूने ये काम किया? अब देखिए, सुनिए अब्राहम का क्या जवाब है। 11वें पद में अब्राहम कहता है मैंने सोचा था। क्या बात है, क्या सोचा था अब्राहम ने? अब्राहम कह रहा है मैंने सोचा था कि इस स्थान पर परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मेरा घात करेंगे। दिस वॉज अब्राहम एक्सक्यूज फॉर हिज सिंफुल डिसेप्शन। ये जो एक्सक्यूज अब्राहम दे रहा है यहां पर कि मैंने सोचा था कि यहां परमेश्वर का कोई भय नहीं होगा, दरअसल ये एक पाप में भरे कार्य को करने का एक्सक्यूज है। वो अपने आप को धोखा दे रहा है कि मैं जो हूं, उसने ये काम इसलिए किया कि मैंने सोचा कि यहां तो परमेश्वर का किसी को कोई भय भी नहीं है। अब्राहम ने खुदा को छोड़ दिया
अपनी प्लानिंग करी कि मैं अपनी पत्नी को अपनी बहन कहूं। ये उसकी प्लानिंग थी और इसके कारण उसने अपनी पत्नी को दूसरे के हवाले कर दिया और उसने अपनी जान बचा ली। लेकिन दूसरे के हवाले करने के पीछे जो बात ठहरी, वहां एक बड़ा खतरा था कि वो जो राजा अबीमेलेक था वो उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार कर सकता था। हाँ, अब्राहम ने अपनी जान तो बचा ली, लेकिन इसके फलस्वरूप उसने अपनी पत्नी को एक अन्य जाति राजा के हवाले कर दिया। वो उसको बिगाड़ सकता था, उसका चरित्र हनन कर सकता था, उसको अशुद्ध कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम और सारा दोनों को नहीं छोड़ा। अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को छोड़ दिया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां मुझे और आपको एक सबक मिलता है कि जब परमेश्वर हमसे स्नेह करते, हमसे प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते, चाहे हम परमेश्वर को छोड़कर चले जाएं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यही है कि जब हम अपने बारे में तो सोचते हैं कि हम धर्मी हैं। क्या कहा अब्राहम ने अबीमेलेक को? मैंने सोचा था कि यहां परमेश्वर का कोई भय नहीं है, यानी मैं तो परमेश्वर का भय रखता हूं, जबकि वो खुदा नहीं रखता है। मैं तो अपने आप को धर्मी समझता हूं। कई बार हम भी ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम सोचते हैं दूसरे लोगों के अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, मैं ही अच्छा हूं, मैं ही धर्मी हूं, मैं ही परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता हूं। अपने आप को हम अच्छा समझते हैं दूसरों से, और दूसरों के बारे में हम ऐसा नजरिया बना लेते हैं कि ये तो पापी हैं, ये तो गलत काम करने वाले, ये तो अधर्मी लोग हैं। लेकिन वहां भी एक ऐसे अन्य जाति राजा को जो परमेश्वर को नहीं जानता, यहोवा परमेश्वर, उसके मन में भी परमेश्वर का भय है और परमेश्वर उससे भी बात करता है। और हम 12वें पद में देखते हैं, अब्राहम ने राजा अबीमेलेक को फिर अपनी बात सही ठहराने के लिए क्या कहा। ये एक और झूठ है अब्राहम ने कहा कि ये जो मेरी पत्नी है ना, ये मेरे पिता की ही संतान, बस हमारी जो मदर्स हैं वो अलग अलग हैं, तो ये मेरी बहन तो थी, लेकिन फिर बाद में मैंने इससे विवाह कर लिया, इसलिए ये मेरी पत्नी बन गई है। ये जब वो गरार में आया था तब उसने ये बात नहीं बताई थी। उसने आधा सच बताया था कि ये मेरी बहन है। आधा सच भी इसलिए कहा जाता है ताकि लोग धोखा खाएं और उनको सच्चाई का पता ना पड़े। अब्राहम ने भी जो ये बात कही कि ये मेरी बहन है, ये आधा सच था। उसने ये नहीं बताया वहां के लोगों को कि ये मेरी पत्नी भी है। तो ये आधा सच जो है वो जब हम बोलते हैं तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बहुत ही हार्मफुल होता है। और इसके पीछे हमारी जो इंटेंशन होती है वो दरअसल यही होती है कि हम आधा सच बताकर आधा झूठ छिपा जाएं और लोगों को धोखा दें। तो यहां पर हम 13वें पद में देखते हैं कि आगे अब्राहम ने अबीमेलेक से क्या कहा। ये एक और बड़ी बात, ये है वो बात जिसके द्वारा परमेश्वर पर इल्जाम लगा दिया अब्राहम ने। अब्राहम कहता है अबीमेलेक से, उसने कहा कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, ये अपनी इच्छा से ही तो आया था। परमेश्वर ने बुलाया उसको, वो अपनी इच्छा से परमेश्वर के पीछे चलने लगा था। लेकिन यहां क्या है, वो इल्जाम लगा रहा है परमेश्वर पर कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी, निकल यहां से, और उस आज्ञा की वजह से मैं निकला हूं। और यहां पर ये एक ब्लेम है, इनडायरेक्ट ब्लेम है ये परमेश्वर के ऊपर। और वो कहता है कि मुझे घर छोड़ना पड़ा अपने पिता का। मेरी पत्नी से तब मैंने कहा था कि हम एक खतरनाक यात्रा के ऊपर जा रहे हैं, परमेश्वर में एक खतरनाक यात्रा पे भेज रहा है, तो तू ऐसा करना कि जहां भी हम जाएंगे ना, तो मेरी जान को खतरे से बचाना। बस तू इतना कहना कि तू मेरी बहन है, इससे मेरी जान बच जाएगी, मैं एक बड़े खतरे से बच जाऊं जहां भी हम जाएं। अब वो अबीमेलेक के सामने अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, वो सही ठहराने की कोशिश कर रहा है कि मैंने अपनी पत्नी से कहा
कि जब भी हम जाएं ना, तब तू मुझ पर एक कृपा करना कि लोगों से बोलना कि मैं तेरा भाई हूं। तो तेरे ऐसा कहने से मेरी जान बच जाएगी। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हिंदी की जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो ये इतना स्पष्ट नहीं होता है हमें कि ये जो इंटेंशन मैंने आपको बताई ना कि अब्राहम के ने परमेश्वर के ऊपर एक इल्जाम लगाया। अगर आप इंग्लिश के बाइबल पढ़ोगे तो आप कोई भी वर्जन ले लीजिए पुराना, वहां पर ये लिखा है, स्पेशली किंग जेम्स वर्जन में आपको पढ़ के सुनाता हूं। वहां पर लिखा है जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 13 में, व्हेन गॉड कॉल्ड मी टू वेंडर फ्रॉम माई फादर्स होम। ये जो वेंडर वर्ड है ये एक अच्छा शब्द नहीं है। इसकी जगह अब्राहम कोई अच्छा शब्द का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड आया। अब जो ट्रांसलेशंस आ रहे हैं उसमें ये जो शब्द है वेंडर शब्द, इसको डाइल्यूट करके कुछ कुछ तब्दील कर दिया गया है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में जो अब्राहम शब्द का इस्तेमाल किया था वो लिखा वहां, आप बाइबल पढ़ेंगे अगर इंग्लिश की बाइबल के पुराने वर्जन पढ़िए, वहां लिखा है व्हेन गॉड कॉल्ड मी टू वेंडर। ये जो वेंडर वर्ड है इसका मतलब होता है भटक जाना, भ्रमित होना, यानी वॉक विदाउट एनी क्लियर पर्पस और डायरेक्शन। ये परमेश्वर ने मुझे बुलाया तो, लेकिन कोई न तो पर्पस बताया न कोई डायरेक्शन बताया। बेसिकली ये जो शब्द है वेंडर, दिस वर्ड इज यूज्ड इन द बाइबल 41 टाइम्स और इट इज नॉट अ गुड सेंस। जब ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया ये अच्छे सेंस में नहीं लिया गया। भटकना यानी वेंडर शब्द का इस्तेमाल एक अच्छा शब्द नहीं है। जैसे जानवर भटक जाते हैं, कोई शराबी व्यक्ति भटक जाता है। ये जो पुराने समय में झूठे भविष्यवक्ता हुए थे वो लोगों को सही मार्ग से भटका देते हैं। और ये जो वर्ड है वेंडर, ये सबसे पहले बाइबल में जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 12 में इसको यूज किया गया है, जहां पर कैन के बारे में लिखा है। कैन के लिए लिखा था, कैन ने कहा था कि मैं भगोड़ा हो जाऊंगा और मैं इधर उधर भटकता फिरूंगा। कैन ने परमेश्वर से कहा था कि तूने मुझे वेंडर किया है, तूने मुझे भगोड़ा ठहराया, भटकने के लिए छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये शब्द अब्राहम ने जब इस्तेमाल किया है जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 13 के अंदर, ये अच्छा शब्द नहीं है। यही शब्द जो है वो परमेश्वर पर एक इल्जाम के रूप में उसने लगाया। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दरअसल अब्राहम को ये चाहिए था कि वो परमेश्वर के सामने और अबीमेलेक के सामने कन्फेस करे कि मैंने गलती की है। यहां उसको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि राजा अबीमेलेक के हाथों में मैंने अपनी पत्नी को सौंप दिया है, डर के मारे मैं एक डरपोक पति हूं। अब्राहम को स्वीकार करना चाहिए कि मैंने कायरतापूर्ण ये बात बोली है कि ये मेरी बहन हूं, ताकि इस एक्ट से मेरी जान बच जाए। मैंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने मुझसे कहा था कि मैं जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 1 के अंदर परमेश्वर ने इसे कहा था कि हे अब्राहम, मैं तेरी ढाल, तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, इसलिए तू मत डर। परमेश्वर ने कहा था उसे, मैं हूं तेरी ढाल, मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, तू मत डरना। लेकिन बावजूद परमेश्वर पर विश्वास करने के वो डर गया, और इस डर की वजह से उसने अपनी पत्नी के बारे में कहा ये मेरी बहन है, और उसके ये कहने से लोगों ने उस महिला को, सारा को उठाकर अबीमेलेक के महल में पहुंचा दिया। ये अबीमेलेक के साथ भी धोखा था, झूठ था, और परमेश्वर के सामने भी झूठ था, परमेश्वर पर अविश्वास था। मैंने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध झूठ बोलकर पाप किया है, तू मुझे क्षमा कर, ये बात अब्राहम को कहनी चाहिए थी। लेकिन अब्राहम तरह तरह के बहाने बना रहा है। कभी वो उसको अपनी बहन होना जस्टिफाई करता है,
कभी कहता है परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला अपने पिता के घर से, इसलिए मैं भटकता फिर रहा हूँ। ये बातें परमेश्वर अब्राहम जो है वो अबीमेलेक के सामने जस्टिफाई कर रहा है अपने को। लेकिन 14वें पद में क्या लिखा है? इन सब बातों के बाद अबीमेलेक राजा ने अब्राहम को उसकी पत्नी सारा को लौटा दिया। अब्राहम भले ही परमेश्वर का भय नहीं मान रहा, वो डर गया हो, परमेश्वर की इच्छा वो नहीं भूल गया हो, लेकिन अबीमेलेक को जब राजा ने कहा था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा अगर तू इसकी पत्नी को नहीं लौटाएगा, तो उस समय आ गया कि राजा अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलाया और उसकी पत्नी सारा को उसको लौटा दिया। और साथ ही सारा के साथ साथ उसने बहुत सारा इनाम भी दे दिया अब्राहम को। भेड़ बकरियां दे दी, गाय बैल दे दिए, दास दासियां दे दी, और अपने देश में बसने का ऑफर भी दे दिया। और उसको क्या कहा? तू जहां चाहे मेरे देश के अंदर बस सकता है। क्या बात है! अबीमेलेक ने अब्राहम को गिफ्ट दिए हैं, अपने देश में बसने का ऑफर दिया है। और यहां हम एक बात को देखते हैं कि अब्राहम ने ये जो उपहार दिए थे उनको स्वीकार भी कर लिया। उसने मना नहीं किया, उसने ले लिए वो सारे गिफ्ट। याद है आपको, एक बार जब अब्राहम एक राजा से लड़के लौट रहा था, जब वो, ये वाक्य आपको मिलेगा जेनेसिस चैप्टर 14 वर्स 21 से 24 तक, उत्पत्ति का 14वां अध्याय 21 से 24 पद तक। यहां पर लिखा है कि जब अब्राहम राजा से एक राजा को हरा कर लौट रहा था, और उस समय यही होता था कि जो भी राजा जीतता था तो वो जीत का सारा माल अपने पास रखता था। तो उसने उस राजा को आधा माल दे दिया था, बल्कि उसने उससे कहा था कि ये सब तू रख, मुझे तो मेरे भतीजे को बचाना था, वो मैंने बचा दिया, ये जीत का माल मैं नहीं लूंगा। कल को तो कोई ये ना कहे कि तेरी वजह से अब्राहम जो धनी पुरुष हो गया। लेकिन यहां हम देखते हैं कि अबीमेलेक ने उसको ऑफर किए हैं और ये गिफ्ट उसने रिसीव कर लिया। यहां अब्राहम एक बैक स्लाइड व्यक्ति के रूप में है। उसने अपने मॉरल वैल्यूज को भी खो दिया है, जो कभी उसने रखी थी एक समय में, आज वो छोड़ चुका है। और 16वें पद में ये बात है कि सारा से अबीमेलेक ने क्या कहा? देख, मैंने तेरे भाई को रुपये के 1000 टुकड़े दिए। यहां पर अबीमेलेक को मालूम हो गया है कि ये इसकी पत्नी है, इसकी बहन नहीं है। उसके बावजूद भी ये एक व्यंग के रूप में, एक ताना मारते हुए अबीमेलेक ने सारा से कहा, देख, तेरे भाई को मैंने इतने गिफ्ट दिए हैं, 1000 टुकड़े रुपया भी मैंने उसको दिया है, और तुझे भी वापस लौटा रहा हूं। उसने सारा से कहा, देख, तेरा भाई कितना झूठ बोलता है। यही बात बताने के लिए उसने सारा से कहा कि देख, मैंने तो उसके साथ कितनी भलाई की, मैंने उसे क्या क्या दिया है, लेकिन तेरा भाई, तेरा पति जो है, वो अपनी जान बचाने के लिए तुझसे झूठ, तेरे विषय में झूठ बोल रहा है। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे मुझे और आपको, इसे समझने के लिए परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें आज आराधना संदेश मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बाइबल अध्ययन करने का अवसर दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं जेनेसिस चैप्टर 20 के लिए, उत्पत्ति का 20वां अध्याय हम आज सीख सके। प्रभु, पास्टर एमरल्ड डी सिंह और ब्रदर हिमांशु सिंह की मिनिस्ट्री के लिए हम आपसे आशीष चाहते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आने वाले शुक्रवार को हम एक बार फिर रात्रि 8 बजे बाइबल अध्ययन में आएंगे, और आप मेरे साथ जुड़िए आराधना संदेश मिनिस्ट्री के द्वारा। और मेरे पेज के फेसबुक पेज पर भी हम उत्पत्ति के 21वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। जय मसीह।